हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे श्री राधे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक चमत्कारी दिए के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप हर एकादशी पर जलाना है ठाकुर जी के सामने, विष्णु भगवान जी के सामने। आप अगर ये दिया जलाते हैं तो इससे प्रभु की बहुत ही असीम कृपा प्राप्त होती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर लाई हूँ सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उन्हें या तो जल प्रभावित कर देते हैं या वहाँ कहीं इधर उधर जो है मिट्टी में फेंक देते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप अगर ये दिया जलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगेगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको यह दिया आपको किस तरीके से जलाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सूखी हुई तुलसी की इस तरीके से लकड़ी ले लेनी है। आप सिंगल लकड़ी का भी दिया यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल लकड़ी ली है इस तरीके से। और अब हम इसको रुई की सहायता से अच्छे से बाती बना लेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देखिए, थोड़ी से हम कॉटन लेंगे और इसको इस लकड़ी पर लपेट कर हम एक बाती तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पड़ोस में भी अगर कहीं पर तुलसी जी ना और उसको नहीं पता है कि इसका तुलसी का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो आप उनसे भी वो लकड़ी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर की ही सूखी हुई लकड़ी लेनी है। और अभी मैं आपको एक दूसरा प्रयोग भी इसका बहुत अच्छा बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दिया लिया है और दिए में अब मैं यहाँ पर डालूँगी। अगर आप तिल के तेल की जोत जलाना चाहते हैं तो आप वह भी जला सकते हैं, लेकिन तुलसी की लकड़ी से जब हम दिया जलाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि हमें उसमें जो है शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए, हम जो है घी इसमें डाल लेंगे अच्छे से। इस बाती को हम अच्छे से घी में भिगो लेंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी के सामने से दिया जलाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप करके देखिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एकादशी पर ही करें। आप अगर इसको एकादशी के साथ साथ पूर्णमासी पर भी करते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार आप ऐसा कर सकते हैं, या कोई भी बड़ा त्यौहार आता है ना, तब भी आप तुलसी की लकड़ी का दीपक ठाकुर जी के सामने ज़रूर जलाएं। यहाँ पर मैंने हल्दी से थोड़ा सा इस तरीके से दिए का पूजन कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का प्रयोग हम इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पर एक चीज़ ना बहुत शुद्ध हो जाती है और उसको ना जो पावर होता है वो बढ़ जाती है। तो हमें हल्दी जो है एकादशी या बृहस्पतिवार के जब हम दिया जलाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी हमें ज़रूर डाल देनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कितनी आसानी से दीप प्रज्वलित हो गया है और इससे विष्णु भगवान जी की बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ना इस तरीके से दिया जलाएं और ठाकुर जी की आरती करें। और आपको पता होगा कि कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी से जब हम दीप बनाकर ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम जी के सामने जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी की प्राप्ति होती है। और आप ना इस तरीके की बातें आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और आप रोज भी इस तरीके का दिया जला सकते हैं, या फिर किसी भी शुभ अवसर पर एकादशी, पूर्णमासी या फिर बृहस्पतिवार, आप इन दोनों में भी दिया जला सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी की लकड़ी को ना अच्छे से पीस ले और इसको ना हरी चंदन, जब आप चंदन लगाते हैं ना ठाकुर जी को, आप उसमें इसको मिलाकर अगर लगाएंगे तो इससे भी हमारे श्री हरि, हमारे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप उनकी कृपा पाना चाहती हैं और चाहती हैं कि ठाकुर जी हमसे सदैव प्रसन्न रहे, तो ठाकुर जी काष्ठ का चंदन और तुलसी जी का दीपक आप उनके सामने अवश्य जलाएं।
तो उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक किए बिना ना जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।